हेलो फ्रेंड्स, बहुत बार ट्राई कर लिया लेकिन एस्टेट का एग्जाम नहीं हो पा रहा है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 2 से 3 बार या फिर 4 बार भी एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उनका एस्टेट का एग्जाम नहीं हुआ है। और बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट टाइम में भी हो जाता है। और आज उसी के रिगार्डिंग हम आज आखिरी 10 दिनों की रणनीति जो है डिस्कस करने आए हैं कि इन आखिरी 10 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि जो पहली बार दे रहे हैं, जो दूसरी बार दे रहे हैं या जो तीसरी बार भी दे रहे हैं, उनका एग्जाम जो है वो एक बार में ही क्लियर हो जाए। अब आप सोचोगे कि हम इतने टाइम से लगे हुए हैं, अब 10 दिनों में ऐसा क्या ही कर लें, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है ना वो बहुत मायने रखती है कि हम किस टाइम पे क्या करें ताकि जो है हम अपने गोल को अचीव कर सके, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आपको भी अभी इन 10 दिनों में वही अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बिठानी है ताकि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सको। ठीक है भाई, क्योंकि एक तो हमारे साथ ये होता ही होता है कि भाई कई क्वेश्चन हम आते होते गलत करते हैं। वो हर एक बच्चे के साथ होता है कि भाई मुझे ये चीज आती थी लेकिन एग्जाम में मैंने इसको पता नहीं किस तरीके से पढ़ा कि गलत हो गया। ठीक है, अब एस्टेट के एग्जाम में कुछ अच्छी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो ये आपका क्वालिफाइंग है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टोटल जो होंगे उसमें से देखा जाएगा। तो इसका जो नेचर है वो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको 90 नंबर लेने हैं। ठीक है, और SC/ST वालों को 82 मार्क्स, ये आपका फंडा है। यहाँ पे 150 में से 90 नंबर यानी कि कुल मिला के 60 नंबर की यहाँ पे आपको वो मिल जाती है कि 60 नंबर यानी कि अगर आपके 90 हैं, अगर किसी के 110 हैं तो आप भी स्क्रीनिंग दोगे, वो भी स्क्रीनिंग देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि भाई मुझे टॉप नहीं करना, मुझे 100% मतलब आपको 100% देना है 90% मार्क्स लेने के लिए, यानी कि पूरे सिलेबस को गो थ्रू मत कीजिए। अगर अभी लास्ट 10 दिन है, क्योंकि आज हो चुकी है 22 नवंबर और जो है 2 और 3 को आपका एग्जाम है। ठीक है, पूरे 10 दिन है। अब इन 10 दिनों में ऐसा तो है नहीं भाई जो आपने कर लिया वो कर लिया है ना। अब आपने जो चीज नहीं की है उसको छोड़ दीजिए। आप ये देखो कि जो मैंने अभी तक किया है, अभी ही पेन कॉपी खोलो और ये देखो कि जो आपने अभी तक किया है क्या वो 90-100 मार्क्स का आ रहा है, मतलब क्या जो है 100 मार्क्स का कवर हो रहा है। अगर 100 मार्क्स का कवर हो रहा है तो उसी के रिवीजन में लगा दो, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि एस्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपका 100 नंबर का बहुत अच्छे से तैयार है, आपको लग रहा है कि 100 में से मैं मतलब पूरे चांसेस हैं कि भाई मैं अपना पूरा देके जो है मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, तो जो 50 नंबर है उसमें से अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो 15 से 20 नंबर आप वहां से भी ले लोगे। यानी कि 100 नंबर वाले में अगर आपका जो है 85 यानी कि 15 नंबर कटते भी हैं तो उधर से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी लास्ट टाइम पे पूरे सिलेबस के साथ 150 का 150 करने चले गए तो फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम पे आपको अपनी रिवीजन पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है और कम से कम कोशिश करनी है कि 2 बार तो रिवाइज करो ही करो। ठीक है, ये सभी के लिए है। तो भाई कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपको पूरा पेपर करना है, कोई बच्चा अपना पेपर छोड़ के नहीं आएगा और कोशिश करना कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि कई बच्चों का रह भी जाता है। अब जो है ये जो है सब्जेक्ट 60 का है और ये आपका कॉमन 90 का। अब इस कॉमन में से क्या नहीं छोड़ सकते, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागोगी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो चाइल्ड जो आपका साइकोलॉजी है उसको तो आप CDP के तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो CDP। ठीक है, क्योंकि ये 30 नंबर का वेटेज रखती है, इसको तो आपको करना ही करना है। बाकी जो 30 नंबर में आपका हिंदी और इंग्लिश आता है इसको भी कोशिश करो कि आप कर लो। बाकी बचा आपका मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके। अगर आपका मैथ रीजनिंग काफी अच्छा है तो आप यहाँ पे फुल ऑन फुल ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका नहीं है अर्थमेटिक, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। बचा आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट पे कमांड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि आप आगे जाके इसी के टीचर बनोगे। अगर सब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, फिर टीचर बनने का क्या वो है ना। तो आपको सब्जेक्ट अपना आना चाहिए, तो कॉमन पे तो करना ही करना है। बाकी जो आपका सब्जेक्ट है उस पे भी, मतलब अगर आप ये 30-30-60 इस पे फोकस करते हो और बाकी अपने सब्जेक्ट पे करते हो तो 120 नंबर है ना। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी आपके कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का। अब कंप्यूटर साइंस में आपको ऐसा क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको आप करें, कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनको हम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका
DBMS और SQL। फिर आता है आपका MS ऑफिस, फिर आता है आपका पाइथन, फिर आता है C++ विद डेटा स्ट्रक्चर, एंड लास्ट आता है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। अगर आप ये 5 सब्जेक्ट भी कर लेते हो, अगर ये आप 5 सब्जेक्ट भी कर लेते हो तो अच्छा खासा स्कोर करोगे एग्जाम में। यानी कि ये जो 5 चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। DBMS, SQL, MS ऑफिस, पाइथन, C++, डेटा स्ट्रक्चर और आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, अब जो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको लग रहा है, अब आप सोचोगे कि बच क्या गया, बच बहुत गया है। एमर्जिंग ट्रेंड रह गया है आपका, सोशल एथिक्स रह गया है, कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, और आपका क्या रह गया है भाई, एमर्जिंग ट्रेंड, सोशल एथिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके रह गए हैं। मतलब इनको आप गो थ्रू भी करते हो, इनको आप ये है कि थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में पता है कि ये चीजें होती हैं, या आप 11th क्लास के एनसीईआरटी में इनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हो डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क के, तो भी आप जो है एक अच्छा खासा जो है एग्जाम में स्कोर करोगे। तो कुल मिला के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी इग्नोर तो आपको किसी को भी नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। पूरी मैराथन है 12 घंटे की, वो आप कर सकते हो, वो आपके बिल्कुल टू द पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो वो जो मैराथन है उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। 11th 12th की एनसीईआरटी मैंने करवा रखी है। बाकी जो आपका 25 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें आपका क्या क्या कवर हो गया है वो बता देती हूँ। पाइथन हो गया है, एमर्जिंग ट्रेंड हो गया है, सोशल एथिक्स हो गया है, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया है, और आपका HTML हो गया। HTML मैं वहां पे लिखना भूल गई थी, तो HTML तो बहुत बेसिक सा आसान सा है। तो एक आपका चैप्टर है HTML। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर ये हो गए आपके। ठीक है, तो ये जो है आपका ये वाले 1 2 3 4 और 5, ये 5 चैप्टर आपके जो है वो कवर हो चुके हैं 25 दिन के क्रैश कोर्स के अंदर। ठीक है, 25 दिन के क्रैश कोर्स में हमने ये 5 चैप्टर कर लिए हैं। टोटल 11 से 12 क्लासेस हुई हैं, उसमें ये सब कवर हो गया है। तो जिस भी बच्चे ने नहीं किया है कर लीजिए। सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने सारा जो है वहां पे करवा रखा है, ताकि आपको ये ना रहे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब कुछ आपका कवर अप है। प्लस जो है एस्टेट के जो PYQ हैं वो भी सारे करवा रखे हैं। नो के नो पेपर आपके अपडेटेड हैं, तो आप उनको भी कर सकते हो। सबकी प्लेलिस्ट मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो भाई आपको है कि मुझे करना है, तो भाई अब की बार जो है ये 10 दिन बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए। वैसे जो है रिवीजन क्रैश कोर्स भी NS क्लासेस ऐप पे जो है लाइव स्टार्ट हुआ है, जिसमें डेली 2 से 3 घंटे की क्लास होती है, और सिर्फ 599 में डेली 3-3 घंटे की आपको क्लास मिल रही है। तो बहुत आपका एक सिलेबस जो है टू द पॉइंट चीजें आपकी कवर हो रही हैं, तो वो आपके काफी बेनिफिट हो सकता है। अगर आप लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज फ्री में भी इतना अवेलेबल है कि आप यहाँ यूट्यूब से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये था पूरा ऑल अबाउट इसके बारे में। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज पहले करवा दो मैडम, ये हमें नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज करवा दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। किसी की आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो ये लास्ट के 10 दिन हर किसी से कट ऑफ हो जाओ, सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो, और बाकी जो है उसके बाद देखा जाएगा। एग्जाम अपना बहुत बेहतरीन तरीके से दे के आओ, बाकी तो जो होगा वो देखा जाएगा, बट अपना 100% दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये 10 दिन की स्ट्रैटेजी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।